Everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I am going to start chapter 3 for class 9th. जी हाँ, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ और जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के या 10th के, कुछ सिलेबस 30% सिलेबस आपका कम किया गया है, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका डिलीट नहीं हुआ है, रिमूव नहीं किया गया है। तो प्लीज़ गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री आप समझ रहे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग बाय द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। मींस आपको ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट से क्या की जाती है, समझी जाती है, या किसी भी चीज़ की पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए ये किस तरीके से किया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज टोटली डिपेंड ऑन कार्टेशियन सिस्टम। ओके, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले बता दूं, कार्टेशियन सिस्टम इस प्लेन को कहते हैं। ठीक है, मींस एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मींस इस ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 से ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, दोनों ही नंबर लाइन्स होती हैं हमारी। ओके, और ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन मिलकर जो ये प्लेन बनाते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से समझिए जरा इसको। तो कार्टेशियन प्लेन, अ कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस is x-axis and vertical line is y-axis. These lines are called coordinate axis. ये दोनों लाइंस हमारी कैसी होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन दोनों लाइंस को बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस की अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो सारे पॉइंट्स हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो सारे पॉइंट्स हमारे कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस की अप साइड में जाते हैं तो हमारे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव, और डाउन साइड में जाते हैं तो सारे पॉइंट्स निगेटिव होते हैं। इसमें से आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने होते हैं, 0,0। अब आपसे कहा जाए कि आप इसी पॉइंट पर खड़े रहिए, कहीं मत जाइए, तो जब आप कहीं चलेंगे ही नहीं, ना आप एक्स पे चले ना आप वाई पे चले, तो कितना चले, 0,0 चले, तो पॉइंट कितना हो जाता है, 0,0 हो जाता है। ओके ओके, तो ऑरिजिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने होते हैं, 0,0। और ये आपको मैं बता दूं कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो हमेशा एक्स और वाई में लिखे जाते हैं। पहले हम एक्स पे चलेंगे, ओके, फिर हम y पर चलते हैं। तो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो ऑरिजिन क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। एंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ऑरिजिन इज 0,0। ओके, आपको ये बात बहुत सिंपली समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा इसको और डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बनाते हैं, इन सभी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, अब हम आगे समझते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ओके गाइस, अब बात आती है क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर कितने क्वाड्रेंट बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। मींस ये जो ब्लॉक होते हैं इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप कह रहे होंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं चल रहे, क्लॉकवाइज क्यों नहीं चल रहे, क्यों, क्योंकि जब कभी भी आप मेजरमेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से मेजरमेंट करते हैं। ये 90, फिर 90 180, ये 270, ये 360, राइट। तो हमेशा क्वाड्रेंट भी हम किधर चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड fourth quadrant. So the Cartesian plane is divided into 4 equal parts called quadrant. मीन्स ये जो कार्टेशियन प्लान है हमारा, ये क्या करता है, ये इसको 4 ब्लॉक में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये क्या बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं। ये फर्स्ट से, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, अब इन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे कैसे लिखे जाते हैं, एक्स और
वाई में लिखे जाते हैं। अब जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट्स आएंगे वो प्लस प्लस के होंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 2,3 रिप्रेजेंट करिए, ओके, तो 2 यानी x पे हमको 2 जाना है, y पर कितना जाना है 3, तो पहले हम x पे 2 जाएंगे, यहाँ पर पहुँचे, ओके, y पर हमको 3 जाना है तो हम ऊपर जाएंगे 1 2 3 यानी यहाँ पर आ जाएंगे, यही 2,3 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। मतलब हम अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे सेकंड कोऑर्डिनेट है तो माइनस पहले जाएगा फिर प्लस जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले हम x पर चलेंगे फिर हम y पर चलेंगे, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको माइनस एक्सिस पर चलना पड़ेगा फिर हमको प्लस एक्सिस पर चलना पड़ेगा। यानी इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, पहला माइनस का होगा फिर प्लस का होगा। अगर सपोज दैट -4,2 लिखा है तो ये पहला माइनस का दूसरा प्लस का, ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, ओके। अब जैसे थर्ड कोऑर्डिनेट है तो थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे जाएंगे हम, तो पहला हम x पे जाएंगे और दूसरा फिर हम y पे जाएंगे। अब देखो x पे भी माइनस चले y पर भी माइनस चले तब हम इस कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, पहले x पे माइनस चले फिर y पे माइनस चले, यानी दोनों पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, माइनस माइनस के होंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि -2, -3 किस में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, -2 1 2 -3 1 2 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसा जाएगा, प्लस और माइनस का जाएगा। जैसे हम कहें आपसे 2, -3 रिप्रेजेंट करो तो किस में जाएगा, 1 2 यहाँ पर आए फिर -3 1 2 3, ओके। तो इस तरीके से पॉइंट्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं वो x और y में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं जरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होते हैं वो x और y में लिखे जाते हैं। जो x होता है हमारा क्या होता है, एब्सिसिया होता है। y जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे हम आपसे कहा जाए कि 2,3 कोई पॉइंट है, इसमें आपसे कहा जाए एब्सिसिया कौन सा पॉइंट क्या नंबर है और ऑर्डिनेट क्या नंबर है, तो एब्सिसिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, x और y में। x हमारा एब्सिसिया होता है, y हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ओके। तभी यहाँ पे राइट किया है मैंने, एनी कोऑर्डिनेट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x, y में। x इज कॉल्ड एब्सिसिया एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। यानी x को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस पर जाते हैं, अगर माइनस है तो माइनस साइड पर जाएंगे, प्लस है तो प्लस साइड पर जाएंगे, ओके। और फिर हम y को रिप्रेजेंट करने के लिए y पर जाते हैं, तो जैसे x, y है तो पहले हम x पे चले गए, फिर y पे जाना है तो 1 2 3 जितना भी पॉइंट होगा हम y पर चले जाएंगे और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं, तो उससे आप लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, 3.1 एक्सरसाइज आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आपकी स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप होनी चाहिए जिसकी पोजीशन आपको बतानी है किसी दूसरे पर्सन के लिए, ओके। सपोज दैट आप इस साइड पे यहाँ पे बैठे हैं, ओके, और कोई पर्सन यहाँ पे इधर साइड पे बैठा है, ओके। अब आपको टेबल लैंप पुटअप करनी, तो या तो आप टेबल लैंप इस साइड पुटअप करेंगे कि यहाँ पर टेबल लैंप रखी हो, इस तरीके से यहाँ पे टेबल लैंप रखी है तो यहाँ पे कोई इंसान पढ़ेगा बैठ के तो उसको लाइट लगेगी, राइट। तो इस तरीके से हम, और आपकी टेबल कैसी है आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है आपकी, दोनों क्वेश्चंस जो हैं इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं, ओके। ये आपके पूछे नहीं जाते हैं लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो जैसे टेबल लैंप है तो आप अपनी टेबल लैंप अपने अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे ना, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग टू पुटअप नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो कोई कह दे कि हम टेबल लैंप यहाँ पर रखेंगे, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, आपने यहाँ पर रखी सपोज दैट, ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो आपके अकॉर्डिंग होगी, ना कि किसी दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग, ओके। अब सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि मेरी टेबल जो है ये इस रेक्टेंगल शेप की है, और वो सॉरी यस, और यहाँ पर मैं टेबल लैंप पुटअप करूँगा जब, तो मैंने कहा कि यहाँ से मेरी डिस्टेंस ए रहेगी और फिर ये डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, बी रहेगी। हम मेज़र कर सकते हैं कि कितनी। अब जैसे ये कॉर्नर है तो कॉर्नर को मैंने एक्स एक्सिस ये वाली लाइन ले ली हॉरिजेंटल,
और जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने क्या कर दिया वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस ओ एक्स हो गया, वाई एक्सिस ओ वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल की जो लैंप है उसकी मेज़र कर लेंगे कि ये कहाँ पे। अब हम यहाँ से सीधा सीधा परपेंडिकुलर लाइन मेज़र करेंगे। सपोज दैट हमारा आया 2, ओके 2 आया, तो 2 पॉइंट आया या 3 पॉइंट आया, 3 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, कुछ भी आया, जो भी आपका मेजरमेंट है। तो सपोज दैट 2 पॉइंट आया तो ये हमारी 2 हो गई, ओके। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2, हमने ए रखा है, यानी आपकी जितनी भी मेजरमेंट आए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। और फिर हमने y पर इधर से परपेंडिकुलर देखा तो ये सपोज दैट हमारा b आया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, a हमारा x पे हो गया, b कहाँ पे हो गया, y पे। तो टेबल लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी, a, b। अब जैसे मान लीजिए ये 2 आता, ये 2 ले लिया, ये 1 आता तो ये 1 हो गया, तो कितना हो जाता 2, 1। अब सपोज दैट ये 5 आता, ये 3 आता, तो कितना हो जाता 5, 3। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका रिटन करता हूँ, आप समझिएगा कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके गाइज, तो इस पोजीशन को हम किस तरीके से राइट करेंगे, देखिए मैंने लिखा है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप एज पी। हमने पी जो टेबल लैंप की क्या रखी है, पोजीशन रखी है, एंड द टेबल एज ए प्लेन। हमने टेबल को क्या लिया है, एज ए प्लेन लिया है। ये देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दें तो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। नाउ चूज 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल एज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मीन्स ओ एक्स एंड ओ वाई। ये हमने ओ एक्स ले लिया, ये ओ वाई ले लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेजर कर लेंगे सिंपली। मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सेंटीमीटर फ्रॉम वाई। हमने ए सेंटीमीटर क्या किया है, एक्स पर चले हैं, कितना, वाई से ही तो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो हम चलेंगे किस पे, एक्स पे। तो हमने क्या किया, नाउ मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सेंटीमीटर फ्रॉम पी, पी फ्रॉम ओ वाई, एंड सिमिलरली मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सेंटीमीटर ऑफ पी फ्रॉम ओ एक्स। हमने ये क्या किया, बी फ्रॉम ओ एक्स का परपेंडिकुलर मेजर लिया। अब देखिए सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर पे है, ये 1 सेंटीमीटर पे है, ओके। तो हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर ये, यानी एक्स पर चलेंगे तो पहला 2 हो जाएगा, ओके, और y पर चलेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो 2, 1 हो जाएगा। ये आपके अकॉर्डिंग मेजर है कि आपकी टेबल के अकॉर्डिंग कितना मेजर करके आप पुट करते हैं, ओके। सपोज दैट आपने 5 पुट किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर आपकी डिस्टेंस कितनी आई, 5 सेंटीमीटर आई, ये आपकी 3 सेंटीमीटर आई, तो 5, 3 पॉइंट हो जाएगा। मीन्स इसीलिए मैंने ये कॉन्स्टेंट टर्म रखे हैं, आपकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट, ओके। सो thus the position of table lamp P is described by the ordered pair is A, B। यानी हम P की जो पोजीशन है उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, A, B कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। X पर हमारी डिस्टेंस A है, Y पर डिस्टेंस B है, तो P की जो पोजीशन लैम्प की पोजीशन वो सॉरी टेबल लैम्प की पोजीशन है वो कितना हो जाएगा, A, B हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है स्ट्रीट प्लान। अब आपको एक मॉडल बनाना है अपने बुक पे, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से बनाना है। मैंने आपसे कहा है कि 3.1 एक्सरसाइज जो है वो एक एक्टिविटी की एक्सरसाइज है, आपके पेपर्स में नहीं आएगी वो, लेकिन समझना उसको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कहा गया है, कहा गया अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर। 2 मेन रोड्स दी गई हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी पे, ओके, सेंटर पे। दीज 2 रोड्स आर अलोंग टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। यानी उसमें उस सिटी में और भी रोड्स दी गई हैं, जो स्ट्रीट दी गई हैं जो कि इन 2 मेन रोड के पैरेलल गई हैं, ओके। कहा गया देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितनी कितनी स्ट्रीट हैं, 5 स्ट्रीट हैं। फिर कहा गया है मेजरमेंट कितना है, कहा गया यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर के इक्वल होगा। फिर कहा गया ड्रॉ मॉडल, एक मॉडल ड्रॉ कीजिए ऑफ द सिटी ऑफ योर नोटबुक, ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक पर अपनी एक सिटी का मॉडल आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है।
रिप्रेजेंट द रोड्स एंड सिटीज स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइन्स, आपको सिंगल लाइन्स में ड्रॉ करना है। कहा गया देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ particular cross streets is made by two streets, one running in the north south direction and another running in the east west direction. कहा गया each cross streets is referred to in the following manner. कहा गया if second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the crossing. ओके, अब देखिए क्या कहा गया है। कहा गया आपको किस वे में शो करना है। कहा गया सेकेंड स्ट्रीट सपोज दैट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कहा गया देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट इज 2,5, यानी उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स पे वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ कैसा हो गया, ये नॉर्थ साउथ हो गया, और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ हो गया, यानी नॉर्थ साउथ में हमारी कौन सी सेकेंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट में कौन सी स्ट्रीट, फिफ्थ स्ट्रीट, यानी नॉर्थ साउथ में हमारी सेकेंड और ईस्ट वेस्ट में हमारी फिफ्थ, यानी 2, कितना आ जाएगा 5। ये देखिए 2,5 से क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। इसको अभी मैं पीछे आपको एक्सप्लेन करूंगा फुल, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर कहा गया यूजिंग दिस कन्वेक्शन फाइंड। अब देखिए दो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। कहा गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3, यानी 4,3 को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि कौन कौन सी स्ट्रीट है। एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4, और 3,4 को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। आइए देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको शो करके दिखाते हैं बहुत सिंपली तरीके से। ओके, आइए देखते हैं। ओके गाइज, ये देखिए मैंने आपका मॉडल तैयार कर दिया है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जैसे ये 2 रोड्स हो गई, एक ये रोड हो गई, एक ये रोड हो गई। ओके, तो फर्स्ट रोड हमारी कैसी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, सेकेंड रोड कैसी है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ सिटी है। ठीक है, सिटी सेंटर है, मतलब सिटी का सेंटर है। और ये होता क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता, अगर एज ए प्लेन हम लें, इसको कार्टेशियन प्लेन लें, तो ये ऑरिजिन बन जाएगा, जो कि जिसके पॉइंट होते हैं 0,0। ओके, अब देखिए कहा गया है 5 स्ट्रीट्स आपको कैसी दी गई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल दी गई। तो देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हम क्या करेंगे, 5 स्ट्रीट्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हमने क्या कर दी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर दी हैं, ड्रॉ कर ली हैं। और 5 स्ट्रीट्स से हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर दी हैं, राइट कर ली हैं। अब हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था एक हमारा पॉइंट है 4,3, फर्स्ट पॉइंट हमारा 4,3 हमको रिप्रेजेंट करना है, सेकेंड पॉइंट 3,4 रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कहा गया है 4, यक्स पे ये यक्स होता है, ये वाई होता है, कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो पहला में 4, यानी 4 स्ट्रीट पे जाएंगे, कहाँ पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 4th स्ट्रीट, 1 2 3 4, ये 4 आई। फिर कहा गया 3 वाई पर जाना है, 1 2 3 वाई पर आए, यानी ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा ए, जो कि कितना है 4,3। तो ये इस ए पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हमारी 4th स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हमारी कितनी है, 3rd स्ट्रीट है। ओके, सिमिलरली 3,4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 यानी 1 2 3 पहले यक्स पे जाएंगे, तो यक्स पे कौन सी, नॉर्थ साउथ की 3rd स्ट्रीट, एंड ईस्ट वेस्ट की कौन सी, 4th स्ट्रीट, 1 2 3 4, यानी ये बी पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा, 3,4। बस यही हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, समझ में आया आप लोगों को, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ये रोड्स को क्या किया है और स्ट्रीट को डिफाइन किया है। अब अगर हम इसको रिटर्न में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट एज शोन एज अ पॉइंट ए 4,3, देखिए हमने 4,3 को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है यहाँ पे। एंड सिमिलरली द पॉइंट बी इज 3,4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। और देखो आपको जो कन्वेक्शन दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग बनाना था, आपसे कहा गया था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 2nd स्ट्रीट, ओके, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5th स्ट्रीट। तो सेकेंड कहाँ पे, नॉर्थ साउथ, यानी 1 2, और फिफ्थ 1 2 3 4 5, यानी ये देखो 2,5 स्ट्रीट हमको मिल गई कि नहीं मिल गई।
सिमिलरली वैसे ही हमने 3,4 और 4,3 को भी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। बस यही इसका क्या होगा, सिंपली आंसर होगा। हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस स्ट्रीट्स आर यूनिकली फाइंड बिकॉज ऑफ द 2 लाइन्स वी हैव यूज्ड लोकेटिंग देम, यानी हमने 2 लाइन्स को लोकेट करने के लिए इन स्ट्रीट्स को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ओके, यही इसका आंसर। इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन किया है विद फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज हमारी एक्टिविटी की एक्सरसाइज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एंड 3.3 एक्सरसाइज मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आप बस ध्यान से इसको समझिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड माय वीडियोस। थैंक यू।